राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ में सौम्या पांडे लेकर आई हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं निकली हुई हूँ रास्ते में और काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। तो बस हमारे हस्बैंड को निकलना था ऑफिस और हमें निकलना था क्षेत्र की तरफ, जहाँ पर मैं डेली जाती हूँ महाराज जी की कथा को सुनने के लिए, राजन जी महाराज की। तो आज भी निकल चुकी थी मैं इनके साथ में, क्योंकि पहले मैं जाती घर, उसके बाद मम्मी लोगों के साथ जाती कथा को सुनने के लिए, क्योंकि आज इनके ऑफिस में कुछ काम था। तो इन्होंने कहा मैं घर छोड़ देता हूँ और वहाँ से आप लोग निकल जाइएगा। तो बस ये मुझे लेकर निकल चुके थे रास्ते में। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ हम। तो वहाँ पहुँचने पर मैं लोग तो फाफा में ही फंस गई। आप लोग देख ही रहे हो कितना जाम लगा हुआ है। गाड़ियों का जाम बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था, एक के पीछे एक गाड़ी, बस, वैन सब कुछ खड़ी हुई थी। ऐसा माहौल देखकर तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर ये हुआ चलो चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। और इनको भी ऑफिस के लिए लेट ही हो रहा था, लेकिन इस जाम में तो हम लोग कहीं पर भी नहीं जा पा रहे थे। तो फिर थोड़ा बहुत रास्ता मिला तो हम लोग निकल चुके उस रास्ते से। और ये शांतिपुरम की तरफ जाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से शांतिपुरम की तरफ से ही निकलते हैं कच्चे रास्ते से। तो चलिए देखते हैं। किसी ने बताया था, क्योंकि अभी हम लोग भी इधर शांतिपुरम का कोई रास्ता नहीं जानते हैं, कभी आना ही नहीं हुआ था, क्योंकि मेन रोड था तो मेन रोड से आना जाना हो जाता। तो शांतिपुरम की तरफ भी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी जाम लगा हुआ था, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग चलते गए और चलते ही गए। तो ये है वो कच्चा रास्ता, जहाँ से कि किसी ने बताया था कि यहाँ से आप जाओगी तो आगे आपको बनारस रोड मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे की तरफ, और काफ़ी ऊपर खाबड़ रास्ता है। तो हम यहीं पर उतर गए थे। मैंने कहा मैं पैदल चल लेती हूँ, आप बाइक लेकर आओ। ये नहीं पता था कि वहाँ पर भी पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग वही रास्ते से आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो बस किसी तरह हम भी उस रास्ते पर चल दिए। ये हुआ कि आगे की ओर तो पहुंच ही जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हो भैंस वगैरह यहाँ पर बंधी हुई है, पतले पतले रास्ते हैं और यहाँ पर घर भी बने हुए हैं। तो आदि भी हमारे साथ बैठे हुए थे। हमने कहा देख लो, ऐसे भी घर होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो हम पैदल ही चल रहे थे और आगे की ओर पहुँच गए थे। तो बस चलिए चलते हैं और चलते ही रहते हैं। आप लोग देख ही रहे हो कि पूरा मन हो चुका है ख़राब, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि हम महाराज जी की कथा आज सुन पाएंगे। आज था छठवां दिन और देखते हैं क्या होता है। तो बस हम लोग बनारस रोड पर आ गए थे। अब देखिए आगे की तरफ क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। तो इस रास्ते से भी नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि जो लोग वहाँ से गए थे वो वापस उसी रास्ते पर आ रहे थे। तो इसलिए पुलिस वगैरह खड़ी थी कि वहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो हम लोग वही रास्ते से वापस फिर उसी जगह पर आ गए जहाँ से हम लोग निकल कर गए थे बनारस रोड पर। तो वापस वही बनारस रोड से फिर आने लगे। अब देखते हैं किस रास्ते पर जाना है, क्योंकि चारों तरफ तो बहुत ही ज़्यादा जाम लग चुका है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि त्रिष्टा का
नहान भी था आज इसकी वजह से, और सैटरडे संडे इस वजह से लोगों को ये लगा कि छुट्टी है तो चलो चल देते हैं। तो चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ था। तो ये है शांतिपुरम, जहाँ से हम लोग फिर वापस लौट रहे हैं। अब देखते हैं किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो हम लोग वापस से फाफा मोप में आ गए, और आप देख रहे हो कि जाते समय थोड़ी सी कम भीड़ थी, लेकिन आते समय पूरे ही रोड जाम हो चुकी है पूरी तरीके से। कहीं पर भी कोई जगह नहीं है कि हम लोग बाइक भी निकाल सकें। तो पैदल वाले लोग भी पैदल चल रहे थे, और बाइक वाले लोग और बाकी सभी लोग खड़े हुए थे कि थोड़ी बहुत गाड़ियां आगे खसकेंगी तो हम लोग भी पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगे। और सोचिए, हमारा घर वहीं से बगल में था, लेकिन घर जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, कैसे जाएं कहाँ से जाएं। तो हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर फंसे हुए थे। और चलिए फिर देखते हैं आगे।
तो बस हम लोग चलते गए, अचानक यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर ई-रिक्शा पलट गया था क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और ई-रिक्शा पर काफ़ी ज़्यादा लोड भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उसने सामान रख लिया था, जिसकी वजह से कि वो ई-रिक्शा बाइक पर गिर गई और वो बाइक हमारे दरोगा जी की बाइक थी जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो उस बाइक की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसकी हैंडल वगैरह सभी टूट चुका था। तो हम लोग भी वहाँ पर रुक गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी थी। भीड़ की वजह से भी भीड़ तो लगी ही थी और उसकी वजह से वहाँ पर और ही ज़्यादा भीड़ लग गई थी। तो ये कहा गया कि भाई आप लोग साइड हो जाइए, जो हो गया वो हो गया, बाकी लोगों को जाने दीजिए। तो किसी तरह ई-रिक्शे वाले की वैन को उठाया गया और उसको रिक्शा को साइड करने के लिए लोग लग चुके थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें लोड भरा हुआ था कि वो खिसक भी नहीं रही थी अपनी जगह पे। तो आप लोग ये तो देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा जाम लग चुका है यहाँ पर और हम लोग फिर से वहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं ई-रिक्शा को आगे बढ़ने का और फिर पढ़ते हैं हम लोग भी। तो बस किसी तरह हम लोग बीच से निकल कर आप देख रहे हो कि हम और हमारे हस्बैंड जी निकल चुके हैं घर की तरफ और आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ का माहौल आप लोग को दिखा देती हूँ छत पर चलकर कि क्या है, क्योंकि अब हम लोग तो महाराज जी की कथा को सुनने के लिए नहीं जा पाए, दिल बहुत ही दुखी है। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। तो प्लीज़ अभी आप लोग मत आइए प्रयागराज में, बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो चुका है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। ये देखिए ये है हमारी बेला कछार की हालत, पार्किंग की हालत, सभी जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि छोटी-छोटी आप लोग को दिख ही रही होंगी और बहुत ही दूर तक ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पर जगह भी नहीं बची है कि अब गाड़ी की पार्किंग की जाए। तो इसलिए गाड़ियों को हर जगह पर रोक दिया जा रहा है। तो आप लोग को चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर कि स्टैंड की व्यवस्था दी गई है और बसें वगैरह सभी कुछ खड़ा है। ये हमारे यहाँ का थाना है और इधर आपको दिखा देती हूँ लखनऊ रोड जो कि बहुत ही ज़्यादा फुल भरा हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसी वजह से हम लोग भी वापस आ गए अपने घर और हमारे हस्बैंड भी नहीं जा पाए ऑफ़िस। अब मजबूरी है, क्या किया जाए भाई, जाम के चक्कर में तो 2 घंटे वैसे ही हम लोग ख़राब कर चुके थे। 9 बजे घर से निकले थे और 11 बजे घर हम लोग वापस आ रहे हैं। तो आप लोग को हम दिखा दिए हैं कि यहाँ की हालत क्या है, कितनी ही ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्रयागराज मत आइए अभी। अभी यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है और बच्चे भी हमारे साथ छत पर आ चुके थे देखने के लिए कि मम्मा आप वापस क्यों आ गई हो? क्योंकि कृष्णा हमारे घर पर ही थे तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आप कैसे आ गई? मैंने कहा कि मैं गई ही नहीं और आज कथा सुनने का सौभाग्य भी नहीं मिला मुझे। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं कथा को सुनती हूँ और नहीं होता तो फिर लाइव में वो कथा को मैं सुन लूँगी। लेकिन वहाँ जाकर कथा सुनने का अपना अलग ही अच्छा लगता है, क्या बताया जाए। चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए हमारे व्लॉग को। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।